नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY देश के हर जरूरतमंद परिवार को अपना पक्का घर देने का सपना लेकर आई है। आज हम इस योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, नियमों और आपके लिए आवश्यक सावधानियों पर विस्तार से बात करेंगे ताकि आपका घर बनाने का सपना आसानी से साकार हो सके। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता की। ये योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और निम्न आय वर्ग लिग के परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनी है। यहाँ आय सीमा बहुत मायने रखती है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए ये सीमा 6 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। एक सख्त नियम यह है कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है या सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो वह इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा। साथ ही आवेदक परिवार के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं कि यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC डेटा के आधार पर की जाती है। इसमें मैदानी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए तक और पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के 4 मुख्य घटक हैं, जिनमें से एक है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS, जहां लोन लेने पर ब्याज में सब्सिडी मिलती है। शहरी परिवारों को 2.5 लाख रुपए तक की केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध है। आवेदन के लिए आपके पास कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज होने अनिवार्य हैं। सबसे पहले आधार कार्ड पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में जरूरी है। इसके अलावा कोई अन्य वैध पहचान पत्र जैसे वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस भी आवश्यक है। परिवार की पात्रता सिद्ध करने के लिए आय प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक हो। घर के निर्माण मापदंडों को समझना बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा तय मापदंडों के अनुसार घर का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है। इस क्षेत्रफल में रसोई, शौचालय और रहने की जगह शामिल होनी चाहिए। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेना भी आवश्यक है। घर के हर चरण की निगरानी की जाती है। घर पूरा होने के बाद आपको जियो टैग फोटो जमा करनी होती है और एक तकनीकी अधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण किया जाता है। योजना की राशि आपको 3 किस्तों में दी जाती है। हर किस्त का भुगतान निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर किया जाता है। पहली किस्त नींव डालने पर, दूसरी छत के स्तर तक पहुंचने पर और तीसरी अंतिम फिनिशिंग और शौचालय निर्माण के बाद जारी होती है। यदि लाभार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं करता है तो अगली किस्त में देरी हो सकती है, इसलिए समय पर काम पूरा करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि आप लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें। सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज पर स्टेक होल्डर्स सेक्शन में जाएं और IAY PMAYG बेनिफिशियरी विकल्प चुनें। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये सबसे तेज तरीका है, इसे सीधे दर्ज करें और जानकारी देखें। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप एडवांस सर्च का उपयोग करें। यहां आपको अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत और वित्तीय वर्ष जैसी जानकारी भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होगा। इस सूची में आप अपना नाम और स्वीकृत राशि देख सकते हैं। अंत में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की फर्जी वेबसाइट या मध्यस्थों, बिचौलियों से पूरी तरह सावधान रहें जो पैसे लेकर लिस्ट में नाम चढ़ाने या त्वरित लाभ का दावा करते हैं। याद रखें, योजना की सभी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं। किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी कार्यालयों से ही संपर्क करें। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए हमेशा आधिकारिक सत्यापन अवश्य करें। ये योजना करोड़ों लोगों को छत प्रदान कर रही है। यदि आप पात्र हैं तो सभी नियमों का पालन करते हुए आवेदन करें।